हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बस यहाँ पे देखिए सुबह हो गई और सुबह सुबह का सारा काम हम लोग का शुरू हो गया है। तो बस और अभी पता है एकदम हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है रूम में आने का। मतलब हम लोग को क्या है, जैसे मेरा रूम थोड़ा ऊपर का है और मैं एक बार रूम से निकल जाती हूँ, अगर मैंने सुबह ही क्लीनिंग वगैरह कर दी तब तो ठीक है। जैसे अभी हम लोग 1 से 2 हो गए हैं ना, तो थोड़ा हम लोग का टाइम काम के साथ साथ बातों में भी चला जाता है। तो अगर मैंने सुबह क्लीनिंग कर दी तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम लोग को नहाते धोते इधर उधर का काम करते सारा सब कुछ बड़ा लेट सा हो जाता है। और यहाँ पे देखो मैंने कल रात को टेंट लगा दिया, मच्छरदानी जो थी वो, क्योंकि बच्चों का जो टेंट प्ले हाउस होता है ना, वो था। तो सृजन बोल रहा था लगाने के लिए, लेकिन उसको लगाने के लिए ना वो जगह बहुत लेता है। पहले इस रूम में मैं लगा देती थी क्योंकि एक बेड नहीं था मेरा, तो लगा देती थी। थोड़ा दिन बच्चे खेल लेते थे 2-4 दिन, फिर उसको हटा देती थी। तो लेकिन अभी ना क्या है, जगह नहीं है, कहीं भी लगाओ ना तो वो जगह बहुत लेता है। तो फिर धीरे धीरे उसको ध्यान आया कि मम्मा ये जो मॉस्किटो नेट है वो भी तो एक तरह से प्ले हाउस का ही काम करता है, वो लगा दीजिए। तो मैं अभी गर्मियों की छुट्टियों में जब जा रही थी लखनऊ ना, तब मैंने इसे हटा दिया। तो उसके बाद से मैंने इसको लगाया ही नहीं। तो अभी मैंने इसे कल लगा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जाड़े में वैसे भी ज़रूरत पड़ी, गर्मी में थोड़ा पंखा चलता रहता है तो राहत रहती है, जाड़े में तो मच्छर वच्छर लगने ही लगते हैं। फिर रात को मैंने लगा दिया उसको। और बस यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करने, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन अभी इधर इतना त्योहारों का भीड़ भाड़ चल रहा था ना, तो मैंने ये सब कपड़े तो रोज़ के रोज़ धुल रहे थे मेरे। लेकिन कल चादर वादर मैंने फिर उसको नहीं अलग से एक्स्ट्रा काम लिया। मैंने कहा छोड़ो यार, अभी चल जाएंगे। मतलब दिवाली के टाइम, दिवाली के 2 दिन पहले मैंने बेडशीट चेंज की थी। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो बाद में चेंज करते हैं। तो बस अभी वो निकाल दिया और वहाँ ऊपर जो बॉक्स है उसी में मैं अपना सारा बेडशीट रखती हूँ। जो भी चीज़ें बेडशीट हुआ, एक्स्ट्रा पर्दा हुआ, गर्मियों में ओढ़ने वाली जो एसी कंबल और चादर होती है, सारा मैं उसी में रखती हूँ, एक्स्ट्रा जो सामान रहता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दे रही हूँ। और अभी क्या है, छठ के टाइम से मैं सुबह ही नहा ले रही हूँ, तो जिसकी वजह से ना मेरा बाद का जो टाइम होता है वो बच जाता है। तो मैं कमरे में आके अपना जो मेरा रूम का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो ऐसे क्या होता था ना, नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद फिर उसके बाद नहाते धोते टाइम लग जाता था, तो फिर उधर खाने पीने में लग जाते थे हम लोग। लेकिन अभी क्या है ना, सुबह सुबह मैं नहा ले रही हूँ, तो नाश्ता बनाने के बाद जो मेरा टाइम बचता है ना, उधर आकर के मैं अपना रूम का सारा काम कर लेती हूँ। तो बस अभी ना काफ़ी दिन से मैंने डस्टिंग वगैरह भी नहीं की थी, तो बस एक बॉटल, स्प्रे बॉटल है, उसमें मैंने पानी भर के रखा हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी ऐसे कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, बस वो थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रे करके बॉटल में रख दिया मैंने, वो स्प्रे बॉटल से पानी डाल करके और फिर थोड़ा थोड़ा उससे सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अभी हम लोग का शेड्यूल जो है इतना टाइट चल रहा है। टाइट का मतलब कि एक तो अभी तीज त्यौहार बीता, और उस तीज त्यौहार में भी हम लोग का बीच बीच में कहीं ना कहीं इनविटेशन आना जाना लगा ही था। और आज भी हम लोग का एक इनविटेशन हुआ है। तो मतलब अभी त्यौहार जो है वो बीते हैं, और लेकिन अब शादियों का जो इनविटेशन होता है, लेडी संगीत है कहीं, तो रिसेप्शन है, शादी है। अभी रिसेप्शन का तो नहीं, अब शादियाँ स्टार्ट होंगी उसके बाद रिसेप्शन का होगा। तो वही धीरे धीरे इनविटेशन मिल रहा है। मतलब रोज़ का हम लोग का कहीं ना कहीं निकलना हो जा रहा है, जिसकी वजह से और हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस आज हम लोग का जो है वो एक जगह लेडी संगीत है प्रोग्राम, वहाँ पे जाना है, क्योंकि वो लोग शादी जो है वो बाहर से कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने प्रोग्राम रखा है लेडी संगीत का, और तो उसी में शाम को हम लोग को जाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो फाइनली रूम की जो क्लीनिंग है वो सब हो गई। और पता है, रूम में आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है हम लोग को। सुबह निकलते हैं जब रूम से, तो उधर नाश्ता पानी, फिर आओ नहाओ धो, फिर लग जाओ खाना पानी में। फिर बच्चों को घर में रहते हैं तो उनका काम धाम, स्कूल गए हैं तो वो ऐसे ही चलता रहता है अपना। तो इसी वजह से लेट हो रहा है। तो 2 दिन से ना मैं नहा ले रही हूँ जल्दी, क्योंकि नहाने में ही लेट हो रहा है। जब नहाने में लेट होता है तो सारे काम में लेट होता है फिर। तो इसी वजह से मैं सुबह ना 2 दिन से नहा ले रही हूँ जल्दी, जिससे मुझे नाश्ता के बाद थोड़ा टाइम मिल जा रहा है रूम अपना सेट करने का। इसी वजह से ना रूम बहुत फैला फैला सा रह जा रहा है। तो फ़िलहाल सारे क्लीनिंग वगैरह हो गई, रूम सेट कर दिया। और देखो, मुझे निकालनी थी वहाँ बॉक्स में से साड़ी निकालनी थी, और मैंने ये लगा दिया। मैंने सोचा था कि निकाल के फिर लगाऊंगी, मैं भूल गई, तो हाथ दर्द करने लगा, भूल गई मैं। अब मैं उधर बेड के ऊपर से चढ़ के जाऊंगी तब निकालूंगी। एक्चुअली आज हम लोग को जाना है एक लेडी संगीत में,
तो इसी वजह से मुझे साड़ी निकालनी है वहाँ से। शादी तो वो लोग बाहर से कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को एक तरह से जैसे पार्टी देना होता है ना, उस तरीके से यहाँ के लोगों को पार्टी दे रहे हैं एज का लेडी संगीत के थ्रू। लेडी संगीत भी होगा, लड़की की शादी है तो लेडी संगीत भी हो जाएगा और उसमें खाना पीना डिनर या जो भी करवा रहे हों। इनविटेशन तो 2 बजे का है, बट जाते जाते तो क्योंकि 2:30 बजे तो श्री ही आएगी और हम लोग को टाइम तो लग ही जाएगा। खैर वो सब तो चलता रहेगा। और फिर बस सुबह सुबह का काम धाम शुरू करते हैं, व्लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं और बने रहिए मेरे व्लॉग्स में इसी तरीके से। और यहाँ पर जो है मैंने सृजन को बैठा दिया होमवर्क करने के लिए। अभी दोपहर है, श्री आई भी नहीं है अभी, तो मैंने कहा कि बेटा होमवर्क कर लो। और ये जल्दी ना मतलब इस टाइम पर नहीं बैठना चाहता है। इसको जैसे टाइम मालूम है कि मम्मा शाम को पढ़ते हैं, शाम को होमवर्क करते हैं, तो उस समय पढ़ना है, इस समय नहीं पढ़ना चाहता है। और मैं यहाँ पे ना मैंने निम्मी की इंगेजमेंट के टाइम पे नेल पेंट लगाया था और वो नेल पेंट लगे लगे पैर में, वो नेल पेंट लगे लगे मेरे मतलब जितने त्यौहार हैं सारे बीत गए। तो एक्चुअली क्या है ना, वो नेल पेंट अच्छे से रिमूव नहीं हुई थी। रिमूव का मतलब कि कहीं से छूटी नहीं थी, क्योंकि उसमें ना मैंने नेल पेंट लगाया था, उसके ऊपर मैंने ग्लिटर लगा लिया था, जिसकी वजह से ना वो नेल पेंट बड़ी अच्छे से जमी हुई थी। तो मैंने उसको छुड़ाया भी नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार, इसी पे सारा तीज त्यौहार मेरा बीत गया। लेकिन मैंने कहा यार नहीं, अब छुड़ा लेते हैं, क्योंकि छुड़ाना तो है ही, अब धीरे धीरे शादी भी नज़दीक आ रही है। तो बस मैं यहाँ नेल पेंट छुड़ा रही थी और उसको मैं होमवर्क करा रही थी। मैंने कहा कि चलो बेटा कर लेते हैं, शाम को जब भी जाएंगे वहाँ से लेट लतीफ़ अगर आएंगे तो फिर तुम होमवर्क नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन भी नहीं करेगा करने का और मेरा भी मन नहीं करेगा कराने का, तो कर लो। तो ऐसे हम लोग फ्री रहेंगे, तो रात को अगर जल्दी आए लेट से आए जब भी आए तो एक होमवर्क का मतलब इशू नहीं रह जाएगा कि होमवर्क करना है। तो बस मैं वहाँ पे करा रही थी ना, तो जो होमवर्क कम करता है और बातें बहुत ज़्यादा करता है। अगर मैं थोड़ा सा अपने काम में इधर उधर नज़र रखूँगी ना, तो एक एक चीज़ के लिए एक लेटर लिख लेगा, उसके बाद कहेगा मम्मा ठीक है, फिर एक लेटर लिखेगा, फिर कहेगा मम्मा ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि 2 बजे का इनविटेशन था, तो हम लोग सोचे थे कि 2 बजे तो कोई आता है, इतनी मतलब टाइम पे कहाँ कोई पहुँचता है। हम लोग 4-5 बजे तक चलेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि मतलब ये तो मालूम था कि वो अपने घर से नहीं कर रहे हैं, किसी होटल से कर रहे हैं। तो ये हुआ कि वहाँ लेट से फंक्शन स्टार्ट होंगे, 5 बजे तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं था, मतलब एक खबर मिल जाती है ना वैसा, तो वैसा कुछ था नहीं। तो फिर ये बोले कि रहने दो, फिर थोड़ा और लेट से चलेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस समय लगभग 6:30 बज रहे होंगे। मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने अपना मेकअप का जो बेस होता है वो पहले ही रेडी कर लिया, तैयार कर लिया था, मतलब साड़ी पहनने से पहले। और उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा बचा था वो करने के बाद ना हल्का सा मैं ना कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन, जैसा कि मैंने बताया, मेरी स्किन ड्राई है ना, तो अगर पहले से कर लिया मेकअप तो वो धीरे 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 सेट होते होते हो जाएगा। लेकिन अगर तुरंत मुझे निकलना है ना, तो वो थोड़ा सा वाइट वाइट सा लगता है। तो इसीलिए मैं करने के बाद हल्के से कपड़े से उसको मैं पोंछ देती हूँ कि एक्स्ट्रा जो पाउडर वगैरह है वो सब निकल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली मैं काजल वगैरह लगा करके रेडी हो जा रही हूँ। मनीषा भी रेडी हो गई, बच्चों को पहले ही रेडी कर दिया है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लगभग हम लोग 7:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो वहाँ पता चला कि गए थे तो शुरू ही हुआ था, 8 बजे भी लोग आ रहे थे। मुझे लगा कि यार कहीं ज़्यादा तो देर नहीं हो गई ना, 5 बजे का करते करते हम लोग इतना लेट हो गए हैं। तो लेकिन बाद में देखा कि वो 8 बजे भी लोग आ रहे थे, तो जा कर के ये लगा कि वहाँ पे मैं मतलब हम लोग पहुँचे ना तो शुरू ही हुआ था, हम लोग लेट नहीं हुए थे। गाइस, तो ये क्लब है, क्लब से यहाँ फंक्शन हो रहे हैं। यहाँ फंक्शंस वगैरह, शादी, रिसेप्शन और इस तरह के बर्थडे, ये सारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ डेकोरेशन वगैरह आप देख सकते हो, खूब बढ़िया से डेकोरेशन हो गई है। और हम लोग आए तो बस मतलब नाश्ता का ऑफ़र मिला कि नाश्ता कर लिया जाए। तो नाश्ता तो था, काफ़ी कुछ था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ गोलगप्पे पे फोकस किया और कॉफ़ी पे, क्योंकि हम लोग आए तो यहाँ अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो ठंड थी और कॉफ़ी देख करके थोड़ा गरम गरम कॉफ़ी पीने का मन किया। तो हम लोगों ने बस नाश्ते में गोलगप्पे खाए और कॉफ़ी पिया। वहाँ वहीं का वो वीडियो था जो मैं अभी ले रही थी बच्चों के साथ। तो पहले बच्चों को खिलाया, हमने खाया, और उसके बाद बैठ करके कॉफ़ी, और यहाँ पे डीजे पे जो है वो घर के सभी लोग थे, अपना डांस कर रहे थे। संगीत का प्रोग्राम था तो वही सब चल रहा था, तो वो लोग, हम लोग एंजॉय कर रहे थे मस्त। और यहाँ पे स्टेज पे जो है वो लड़की बैठी है, जिनको भी गिफ्ट्स वगैरह देना था वो जा कर के अपना लड़की को दे। तो मैं भी नहीं गई थी, ये बाहर थे, तो मैं वेट कर रही थी कि आ जाएँ तो हम लोग फिर साथ में जाएंगे गिफ्ट देने के लिए।
सो गाइस तो फिर मैंने इनको बुलाया क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि ये अंदर आए। बाहर एक्चुअली मिल गए थे ना ग्रुप के सब लोग, तो बस वहीं पे खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे थे। तो मैं वेट कर रही थी कब से कि आए, तो चले गिफ्ट्स दे दें, क्योंकि हाथ में फिर ना लेके घूमने नहीं बनता है। मतलब ये है कि जब आए हो देने के लिए तो दे करके खाली हो जाओ। तो वेट करते करते जब नहीं आया तो फिर मैंने श्री से बोला कि जो पापा को बुला करके ले आओ और गिफ्ट्स दे दिया जाए, उसके बाद मैं भी इत्मीनान से बैठूंगी। तो सो गाइस ये जो है बीच में ये दुल्हन है और मैंने गिफ्ट्स दिया, इनके साथ फ़ोटो सेशन वगैरह कराया। देन उसके बाद फिर से देन उसके बाद हम लोगों ने संगीत जो है वो एंजॉय किया, खाना पीना खाया और यहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे, कुछ ग्रुपिंग फ़ोटो थी, वो फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाई और देन उसके बाद फाइनली हम लोग घर आ गए। सो ये जो थी हमारी छोटी सी एक क्लिप, छोटा सा वीडियो। आई होप अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।